हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इथेरियम कॉइन के बारे में बात करेंगे क्योंकि इथेरियम 2.0 वर्जन रिलीज होने जा रहा है दिसंबर 1 को, जो कि एक मेजर इवेंट है। शॉर्ट टर्म में इथेरियम की प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस रहेंगी। हमने शॉर्ट टर्म में इथेरियम कॉइन से कैसे प्रॉफिट अर्न करना है, और अगर हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं तो इस प्रॉफिट को सिक्योर कैसे करना है। इसके अलावा हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डिंग के हवाले से भी इथेरियम कॉइन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बीटीसी की प्राइस को भी देख लेते हैं क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब है। अगर बिटकॉइन की प्राइस $20,000 से ऊपर चली जाती है तो इसका इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट पर क्या होगा, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं इस टाइम पे, हमने प्रॉफिट कैसे अर्न करना है, लॉसेस कैसे रिकवर करना है, लॉसेस से बचना कैसे है। इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप के हुए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं। फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मैं जल्दी से इथेरियम कॉइन को डिस्कस करता हूँ, फिर बीटीसी और लास्ट के ऊपर मैं करूँगा ऑल्ट कॉइन मार्केट को डिस्कस। ठीक है, इथेरियम 2.0 confirmed for December 1st launch just hours before deadline। मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप ये आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादातर फोकस करूंगा ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर, हमने कैसे एक्ट करना है, प्रॉफिट कैसे बचाना है हमने, ठीक है, लॉसेस से कैसे बचना है। इथेरियम 2 beacons chain genesis has been confirmed for December 1st following the transfer of 5,24,288 ether from 16,384 validators into Ethereum 2 deposit contract since it went live on November 4। ठीक है, 5,24,200 इथेरियम कॉइन रिक्वायर्ड थे, जो कि ऑलमोस्ट डाटा के मुताबिक कंप्लीट हो चुके हैं और डेट भी कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि एक एस्टीमेट डेट थी कि अगर इथेरियम की इतनी क्वांटिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाती है तो जो इथेरियम 2.0 वर्जन रिलीज हो जाएगा। तो फाइनली ये दिसंबर 1 को रिलीज होने जा रहा है। अब होगा क्या, आज क्या डेट है, 24, सही। सिर्फ कितने, 5 से 6 दिन हैं दिसंबर 1 आने में। इस दौरान पे क्या होगा, जो इथेरियम कॉइन है वो एकदम से जंप भी करेगा। और एक बात मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि इथेरियम कॉइन जो है वो हमेशा से ही 98%, ठीक है, मोर देन 90% चले लगा लेते हैं, इसने हमेशा बीटीसी को ही फॉलो किया है। बीटीसी पंप होता है तो इथेरियम कॉइन भी साथ में पंप होता है। इथेरियम डंप, बीटीसी डंप, सारा कुछ सेम सेम, इनके चार्ट्स भी सेम सेम ही होते हैं। अब अगर बिटकॉइन जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के करीब है तो एक जंप लगेगा इथेरियम का, तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई के करीब जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। और ये है 1100 से $1200 के राउंड अबाउट, मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तो बिग जंप आता है तो अपने इथेरियम कॉइन से प्रॉफिट लेने में आप हेजिटेट ना करें। एक तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ये स्पेशली उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो कि शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म होल्डर्स हैं। लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बारे में मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या करना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वैसे जब मैंने पहली दफ़ा इथेरियम 2.0 वर्जन के बारे में वीडियो बनाई थी तब यूट्यूब के ऊपर इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, अबाउट 6 to 7 मंथ अगो। तब इथेरियम को हमने बाय किया था $180 के राउंड अबाउट। और आज अगर आप मेरे साथ होल्ड करके बैठे में इथेरियम कॉइन, तो फिर आप एग्जिस्टिंग जो प्राइस है इथेरियम की वो है $600 के राउंड अबाउट, ठीक है, $608 आप अब भी प्रॉफिट ले सकते हैं। 70% आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन अगर आप दिसंबर 1 का वेट करना चाहते हैं, यूजुअली होता क्या है कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कि बिल्कुल इवेंट के करीब जाने से थोड़ी देर पहले प्राइसेस पंप होती हैं और जैसे इवेंट गुजर जाता है तो प्राइसेस डंप हो जाती हैं, ऐसा ही है। तो आप मोस्टली ये 70% ऐसे चांसेस होते हैं, 30% होता है कि शायद बाद में भी पंप होता रहे, सही, या पंप बिल्कुल भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 70% चांसेस है प्राइस काफ़ी हाइप में रहती है। और आजकल ऐसे ही आप देख रहे हो कि इथेरियम की जो प्राइस है वो दिनों में 50-50, 80-80, 100-100 डॉलर बढ़ रही है, सही। प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप,
क्योंकि बिटकॉइन की जो प्राइस है अगर आप देखें $20,000 जो है मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये किस्म का रेसिस्टेंट लेवल है। पूरी दुनिया की नज़र इसके ऊपर है, $20,000 के ऊपर। अगर $20,000 से नीचे मार्केट जाती है, डंप होती है, $70,500 पे ये चली जाएगी, $17,500 के ऊपर। जो इथेरियम की प्राइस आज आप $608 देख रहे हैं, वो हो सकता है कि 450 या $500 रह जाए। ठीक है, ये मैं सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हर एंगल में, हर डायरेक्शन में आप मार्केट को समझ सकें कि हो क्या रहा है। इन 4-5 दिनों के दरमियान में अगर एक बिग जंप आता है $100 तक, 700 चली जाती है प्राइस, तो अपने कुछ जो कॉइन्स हैं उसको सेल करके प्रॉफिट ले लें, ताकि अगर ये नीचे डंप भी होता है तो अफसोस कोई ना हो। ऊपर चला जाता है तो रिमेनिंग अमाउंट के जो आपके पास इथेरियम कॉइन पड़े हुए हैं उसको आप होल्ड करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन अगर डंप हो जाए तो ऐसा ना हो कि अफसोस ना हो। सही। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि उनको मैं यही एडवाइस करूंगा, मर्जी आपकी अपनी है, क्योंकि इथेरियम का जो फ्यूचर है ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बिटकॉइन के बाद जो जिस क्रिप्टो करेंसी का नाम लिया जाता है वो इथेरियम कॉइन है। अब इथेरियम 2.0 वर्जन रिलीज होना है तो ये बहुत मेजर एक अपडेट होगी इथेरियम की ब्लॉकचेन में, क्योंकि स्केलेबिलिटी का इशू आ रहा था, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का इशू आ रहा था। पहली वीडियो में मैंने ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, आप समझ लें कि इथेरियम 2.0 क्या है चीज़ है। लोगों को लग रहा है ये जस्ट एक इवेंट है, ये बहुत बड़ा एक मेजर अपडेट है इथेरियम की ब्लॉकचेन में। और इस टाइम पे मोर देन 80% ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि इथेरियम का प्लेटफॉर्म यूज कर रही हैं। इथेरियम गिर जाता है तो पूरी की पूरी मार्केट गिर जाती है। तो सबसे जो हाई डोमिनेंस है वो बिटकॉइन की है, उसके बाद जो हाई डोमिनेंस है वो है इथेरियम कॉइन की। तो जो लॉन्ग टर्म है उनको मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरह के बड़े बड़े जो जंप आते हैं ना, 60%, 80%, 100%, 150%, 200%, ठीक है, तो उनमें से कुछ कुछ कॉइन्स आप सेल कर दिया करें, प्रॉफिट लेते रहा करें। ठीक है, क्योंकि हर जंप के बाद एक डंप ने आना होता है और उस डंप में आप उसी क्वांटिटी से दोबारा बाई बैक कर लें। इस तरह क्या होगा कि आपकी जो इथेरियम की क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। सिंपली होल्ड करने से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप इसको ऐसे डिप में बाई करते जाएं, जंप पे सेल करते जाएं, तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी और प्रॉफिट के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये इस टाइम पे कंप्लीट स्ट्रेटजी है इथेरियम की। मैं कुछ इथेरियम को सेल करने की सोच रहा हूँ कि दिसंबर 1 से पहले पहले अगर और ज़्यादा बड़ा बिग बम पंप आता है तो मैं सेल कर दूं, और इसके बाद अगर प्राइस करेक्शन लेती है तो दोबारा से बाई बैक कर लूँ। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 19,000 और समथिंग है, $19,300 है इस टाइम पे जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक बहुत ही अच्छी बात है इस आर्टिकल में, मैं सारा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा। इस आर्टिकल में 2017 की रैली को और 2020 की जो रैली है इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है और बहुत ही अच्छे पिन पॉइंट्स हैं। देखें, 2017 में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स थे। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स नहीं थे, बिलियनर्स नहीं थे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। आज पेपाल भी है, आज जेपी मॉर्गन भी है। ठीक है, डिफाई प्रोजेक्ट्स भी इसके अंदर हैं, और भी बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं इसके अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, और भी जो बिलियनर्स, जो फेमस बिलियनर उनके नाम भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। 2017 में मार्केट इतनी मेच्योर नहीं थी जितनी 2020 में है। 2017 में $20,000 के करीब मार्केट गई और इतनी ही तेजी से नीचे आई और ऑल्ट कॉइन्स भी ब्लीड हुए, जो कि आज भी 3 इयर्स के बाद रिकवर नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा मुझे लगता है कि जो सिनेरियो वो डिफरेंट रहेगा। वेल्स जो हैं हमेशा डाटा वेल्स की तरफ से दे, वेल्स कोई भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी हो सकता है, एक्सचेंज वाले भी हो सकते हैं, बिलियनर्स भी हो सकते हैं, सही कोई भी हो सकता है। रिपोर्ट है कि जो कि पॉइंट टेलीग्राफ ने बताई है, और वैसे भी मार्केट को जो एनालिस्ट है उनको भी लाजमी देखा करें कि डाटा क्या कहता है। डाटा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती चीज़ है आज के दौर में। अगर आपको किसी कंपनी का डाटा ही मिल जाता है तो आप उस कंपनी के साथ अच्छा खासा प्ले अराउंड कर सकते हैं। डाटे के मुताबिक जो वेल्स हैं वो बिटकॉइन को बाई तो कर रहे हैं, अकोमुलेटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन सेल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वॉइस मैसेज में भी बताया था कि जो वॉल्यूम है, जो मैं अभी बात करूंगा, रिजर्व हैं एक्सचेंजेस के, वो भी कम होते जा रहे हैं। वो इसी चीज़ को देख के कहा था कि वेल्स बाई तो कर रही हैं सही, लेकिन सेल नहीं कर रहे हैं। सेलिंग होती है तो प्राइसेस डाउन जाती हैं। इस पैराग्राफ में यही बताया गया जो कि आसान वर्ड्स में मैंने आपको बताया 2017 में क्या था, अब क्या है। ठीक, इसके बाद जी बिटकॉइन सप्लाई इज ड्राइंग अप। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये इस
पैराग्राफ की जान है, समझ लें कि इस पूरे आर्टिकल की जान है। इन्वेस्टर्स एंड वेल्स डिपॉजिट बीटीसी टू एक्सचेंजेस व्हेन दे वांट टू सेल बीटीसी। अगर वो उसी वक्त ही एक्सचेंजेस के ऊपर बीटीसी लेके जाते हैं जब उसको सेल करना होता है, ठीक है। Hence, the recent drop in exchange reserve mean there are fewer sellers in the market. मार्केट में ज़्यादा sellers हों तो prices नीचे आती हैं, ज़्यादा buyers हों तो prices ऊपर जाती हैं। अगर हम exchanges का डाटा उठा के देखें, मैंने लास्ट वीक में भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी काफ़ी दफ़ा बात की है कि जो वॉल्यूम है इनके एक्सचेंजेस के रिजर्व जो हैं, पहले होता था ना कि इतने बीटीसी इस एक्सचेंज के पास है, इतने बीटीसी इसके पास हैं, इतना वॉल्यूम इस एक्सचेंज के पास, ये कम होता जा रहा है 2020 में। मी के 2020 में ये वॉल्यूम रेगुलरली, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस ये कम होता जाए। इसका मतलब है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको होल्ड करना चाहते हैं। बहुत सारे जो एनालिस्ट का ख्याल है कि जो $20,000 है ये बहुत ही छोटा टारगेट है, लाखों में बिटकॉइन जा सकता है। इस वजह से $20,000 के बिल्कुल करीब है और कोई सेलिंग प्रेशर फिलहाल हमें देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा जो एक्सचेंजेस के रिजर्व्स हैं, एक्सचेंजेस के वॉल्यूम है, वो भी कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं आल्ट कॉइन्स के ऊपर। अगर बिटकॉइन की प्राइस $20,000 से ऊपर चली जाती है तो क्या होगा। $20,000 से ऊपर जाती है बिटकॉइन की अगर प्राइस, तो इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कोई भी हिस्ट्री नहीं है। अब इसका फर्स्ट टारगेट $22,000 होगा, $25,000 होगा। मुझे याद है कि 2017 में भी यही बातें हुआ करती थी कि अब बिटकॉइन $20,000 पे चला गया। अभी नेक्स्ट इसका टारगेट $48,000 होगा, $35,000 होगा, $25,000 होगा। लेकिन पता टू बी ऑनेस्ट किसी को भी नहीं है, सारे के सारी स्पेकुलेशन की बेस पे बात करेंगे। लेकिन मोस्टली जिस पॉइंट पे लोग प्रेडिक्शन करते हैं, मार्केट के एनालिस्ट, बिग इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर करते हैं प्रेडिक्शन, वो है कि अभी फर्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो होगा $22,000। ये भी हो सकता है कि अब अगर आप देखें ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे इसका जो ऑल टाइम हाई बाइनेंस पे बना था वो अप्रोक्सीमेट $19,735 के राउंड अबाउट था, ठीक है। और ये डेट है 4 दिसंबर 2017 की, 11 दिसंबर 2017 को ये कैंडल कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो आज भी उसी पॉइंट के ऊपर बीटीसी है। देखना ये है कि इसके ऊपर जाती है या यहीं से ही एक वीक के अंदर डंप आता है। देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं इसको दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके बाद एक हफ्ता पूरे का पूरा बीटीसी डंप हुआ था। कहाँ तक, $10,888 तक। मीन के 50% ड्रॉप मार्केट में आया था अप्रोक्सीमेट। तो अगर तो मार्केट इसी सिचुएशन से नीचे ड्रॉप होती है तो फिर क्या होगा, मार्केट दोबारा से ब्लीड हो सकती है। हमेशा ये ना देखा करें मैंने प्रॉफिट कितना लेना है, ये देखा करें मैंने लॉस से कैसे बचना है। अब अगर ऐसा होता है तो आज अगर आप किसी कॉइन में प्रॉफिट में है, यूएसडीटी में प्रॉफिट में है, प्रॉफिट ले लें। कल मैंने जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको बड़ा ही मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो वॉइस मैसेज, मैं दोबारा भी सुनता होता हूँ। अगर आपको डॉलर्स टर्म में प्रॉफिट है, बीटीसी टर्म में नुकसान में है, तो इसको प्रॉफिट ही कंसीडर करें, ठीक है। क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में डॉलर्स, आईएनआर, पीकेआर ही आने हैं, ठीक है। और बीटीसी सतोशी फिलहाल अभी नहीं है ना, तो इसलिए अगर आपको डॉलर्स में प्रॉफिट मिल रहा है, नो डाउट कि बीटीसी को बढ़ाना चाहिए। बीटीसी से प्रॉफिट भी बढ़ता है। लेकिन मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पे कुछ ऐसी है कि यूएसडीटी की टर्म में प्रॉफिट हो रहा है। और वैसे भी जब हमें बैंक में विड्रॉ करना है तो हमने स्टेबल कॉइन के थ्रू या अपनी फियात करेंसी के थ्रू प्रॉफिट लेना है ना। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी आज मिल रही है तो व्हाई नॉट, आप अपॉर्चुनिटी लें। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे हैं जिन्होंने मुझसे सीखा है कि सर हम 48 लाख आईएनआर के प्रॉफिट में थे और आज हम माइनस में हैं। 2017 में प्रॉफिट मिल रहा था, नहीं लिया, आज मिल रहा है, ले लें। 2017 में जो गलतियां हुई थी वो आज ना करें। 2017 में मार्केट मैच्योर नहीं थी और इतने ज़्यादा आपको गाइड करने वाले भी नहीं थे, यूट्यूबर्स भी कम थे, गलतियां हुई। लेकिन अब 2020 है,
अब वो गलतियाँ मिस्टेक रिपीट ना करें। बिटकॉइन की प्राइस $20,000 से ऊपर भी चली जाती है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ बन जाएँगे। अगर आपके पास डॉलर्स हैं, तो आप 22,000 से लेके 26,000 के बिटवीन में भी प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं बिटकॉइन नीचे जाएगा तो ही हमें प्रॉफ़िट होगा, अगर ऊपर जाने से, ठीक है? बाय बैक करने से ही होगा। बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि आप हाई प्राइसेज़ पे प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई था तब आरएसआई था 88, आज जो है आरएसआई वो है 85, मीन दोनों ही ओवरबोट जोन में है। इसके बाद एकदम से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला और अभी भी मुझे लगता है कि ये करेक्शन थोड़ी सी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि बिटकॉइन को नीचे जाना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन की जो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बुलिश आ रही हैं, वो नीचे जाने के बजाय ऊपर जाता जा रहा है, जो कि एक खतरनाक बात है। ये एक हौसला अफजा बात नहीं है, क्योंकि जो अननेचुरल गेन आता है उसके बाद बहुत बड़े नुकसान होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग। टेक केयर।